नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एनएफओ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 फंड ऑफ फंड के बारे में। तो इस एनएफओ की जानकारी अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो ये शुरू करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 फंड ऑफ फंड के बारे में। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ में। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 1 सितंबर 2021 को और क्लोज होने वाला है 15 सितंबर 2021 को। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो हमारा एनएफओ है वो एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है। मतलब कि ये स्कीम दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने वाली है। और वो जो दूसरी स्कीम है यानी कि अंडरलिंक स्कीम है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ। और वो एक ईटीएफ यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जिसका ट्रेडिंग रियल टाइम में स्टॉक एक्सचेंज में होता है और वो भी सिर्फ डीमेट अकाउंट के जरिए। फिर से ज़रा एक बार बताता हूँ, मतलब हमारा जो ये फंड है वो एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है। मतलब कि वो जो दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करता है और वो जो दूसरी स्कीम है वो है ईटीएफ प्रकार की स्कीम यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम जिसका ट्रेडिंग रियल टाइम में स्टॉक एक्सचेंज में होता है और वो भी डीमेट अकाउंट की मदद से। अब हमारा ये जो ईटीएफ फंड है जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ, और वो ईटीएफ इन्वेस्ट करता है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में। मतलब कि ध्यान दीजिए, फंड ऑफ फंड प्रकार का एनएफओ इन्वेस्ट करने वाला है ईटीएफ प्रकार की स्कीम में और ईटीएफ प्रकार की स्कीम इन्वेस्टमेंट करती है निफ्टी के इंडेक्स में। तो इसलिए हम सबसे पहले जानकारी लेंगे निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। तो ये इंडेक्स यानी कि निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स में सिर्फ 30 स्टॉक्स होते हैं और वो स्टॉक्स को पसंद किए जाते हैं निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 में। यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 150 कंपनीज के अंदर से ही 30 स्टॉक्स ऐसे पसंद किए जाते हैं जिसके अंदर इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें होता है टॉप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा एंड लो वॉलेटिलिटी। मतलब कि इस इंडेक्स में स्टॉक सिलेक्शन में ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया जाता है जिसके अंदर ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो ज़्यादा अल्फा जनरेट करते हैं, मतलब कि ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसकी वॉलेटिलिटी कम होती है, मतलब कि जो रिटर्न को स्टेबल रखने का काम करते हैं। और ऐसे स्टॉक्स निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 50 में से पसंद किए जाते हैं। तो इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखिए, कंज्यूमर गुड्स 40.77%, आईटी 21.59%, फार्मा 16.77%, केमिकल्स 7.23%, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स 6.28%, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग 3.01%, ऑटोमोबाइल 2.74% एंड पावर 1.62%। ये था सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज जो कि इस इंडेक्स के अंदर होता है। अब हम देखेंगे कि इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स उसके वेटेज के हिसाब से कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे टॉप पर है यानी कि पहले नंबर पर है डाबर इंडिया लिमिटेड 4.77%, दूसरे नंबर पर है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड 4.50, फिर है मैरिको 4.12, फिर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर इन्फोसिस, फिर माइंडट्री, फिर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर विप्रो, नेस्ले इंडिया एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये थे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और इसी में से कुछ स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ में, और इसी में से कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लो वॉलेटिलिटी 30 फंड ऑफ फंड में। इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो इसमें क्यूटीडी है 2.94%, वाईटीडी है 18.37%, एक साल का रिटर्न है 41.61%, 5 साल का रिटर्न है 15.76% और सिंस इंसेप्शन का इसका रिटर्न है 20.19%। इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में आपको 1 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन का दिखाया है जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा वैल्यू एंड को रिलेशन विद निफ्टी 50। फंडामेंटल्स की बात करें तो पी रेशियो है 38.39, पीबी रेशियो है 8.27 और डिविडेंड यील्ड है 1.33%। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। इसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लो वॉलेटिलिटी 30 ईटीएफ जो कि हमारा अंडरलिंक फंड भी है। ये फंड हाल ही में लॉन्च हुआ है जिससे करीब 1 साल जितना ही वक्त हुआ है और 1 साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है करीब 42.66% जितना। और यही ईटीएफ के अंदर हमारा एनएफओ यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30
फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो अब हम हमारे NFO के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 95 से लेके 100% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, और वो होंगे ICICI प्रूडेंशियल अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ETF के। 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेरिवेटिव्स में। 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेके 5% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ डेट ETF में। तो दोस्तों ये है एसेट एलोकेशन। इसी के अंदर से एसेट एलोकेशन का कॉम्बिनेशन बनने वाला है। इसके फंड मैनेजर है मिस्टर S नरेन। यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड, और डिविडेंड में भी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड पे आउट। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एंट्री लोड है नील, और एग्जिट लोड में 1 साल के पहले सिर्फ 10% यूनिट आप बिना एग्जिट लोड के स्विच या रिडीम कर सकते हैं, और उसके बाद 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। इसका रिस्कोमीटर मॉडरेटली हाई, मतलब कि ये फंड भी थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है। ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी करीब 1% के आसपास रहने की संभावना है। तो इसके लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला और बेस्ट ऑप्शन है कि आप ICICI म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के द्वारा आप डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्रकार के प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ही प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस NFO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो की सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।